जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। रिसेंटली एक अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है दिल्ली हाई कोर्ट में। पावरफुल पोस्ट है विद डिसेंट सैलरी। आपको 65K प्लस सैलरी मिल जाएगी। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। फॉर्म फिलअप डेट, एज लिमिट, वैकेंसी एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्म फिलअप जो होंगे वो 4 फरवरी से स्टार्ट है एंड 23 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है। आप 27 फरवरी को जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले ही फॉर्म फिल कर लेना अच्छे खासे तरीके से, देख के हर एक डिटेल को, क्योंकि 27 फरवरी को करेक्शन विंडो तो ओपन होगी, लेकिन ये 200 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए एंड 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं सेकेंड टाइम करेक्शन के लिए। उसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और 27 को करेक्शन विंडो आपको पता है साइट चलती भी नहीं वैसे भी। वैकेंसी जो है 152 है। कम नहीं है वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी आती है। 50 ज़्यादा हो जाएगी, हद से ज़्यादा, लेकिन वैकेंसी इतनी आती है। दिल्ली हाई कोर्ट में ज़्यादा वैकेंसी सोचना भी मत। ठीक है। 62 जनरल की है, 112 जो है EWS, 44 जो है OBC, 20 SC एंड 14 ST। इसमें से 10 वैकेंसी PWD की है और एक दो वैकेंसी और है जो क्राइटेरिया, मतलब इनमें से ही, टोटल में से ही। एज लिमिट जो है 18 से 32 है। कंपटीशन इंक्रीज होगा अगर साल बढ़ा दिए उन्होंने तो 18 से 32, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ही। लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए आप लड़ो, फाइट करो, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो सब हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न इसमें अच्छा खासा है। 4 स्टेजेस है, तो आप टाइम ले सकते हो कि 12 to 14 मंथ कंप्लीट लगेंगे जॉब को पूरा होने में। आपके पास इतना टाइम हो तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरो। अगर आपको चाहिए कि नहीं जल्दी जॉब चाहिए तो जल्दी, तो फिर देखो एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, मई जून में पेपर है और अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो CBT 1 जो है, CBT 1 120 मार्क्स का है, 120 मिनट का भी है, मतलब 2 घंटे का पेपर और 120 नंबर का है। इसमें 45 जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे जीएस के एंड 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ प्लस रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम हो गया। जीएस और इंग्लिश का वैसे ही। इंग्लिश तो अगर कोर्ट में आप जॉब कर रहे हो, कोर्ट की किसी भी नोटिफिकेशन, मतलब कोर्ट में किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश तो आपको कंपलसरी आनी चाहिए। क्योंकि आपको यहीं पे 45 दिख रहा है, लेकिन जब मेन एग्जाम में जाओगे ना, इसमें सब कुछ इंग्लिश में है। इसमें ग्रामर भी आएगी, इसमें एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और इसमें ट्रांसलेशन सब कुछ आता है। अब इसके बाद इसमें तो जो है हमको जनरल कैटेगरी को, यूआर कैटेगरी को 60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। स्टेज 1 जो है क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई नेचर है इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है 100 मार्क्स का, इसमें लेटर, एसे और ग्रामर और क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। ये 20 मार्क्स का होगा, ये 30 का, ये 10 और ये आएगा 40। ऐसे जो है 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब इसमें भी हमको 50 नंबर लेके आने पड़ेगा जो यूआर कैटेगरी का है। 50 नंबर कंपलसरी है आपको लेके आना मिनिमम। उससे ऊपर तो जितना कट ऑफ लगेगी उतना आपका बेटर है, लेकिन 50 नंबर तो चाहिए। अगर 50 से कम है तो आप फेल हो जाओगे। जब स्टेज 1 क्वालिफाई हो जाएगी उसके बाद 15 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, 15 टाइम्स। स्टेज 2 क्वालिफाई होने के बाद 6 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो 6 टाइम बच्चे टाइपिंग टेस्ट में बैठेंगे, तो जितने भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का है, इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ना कोई मिनिमम मार्क्स है। आपको 15 में से जितने आप ला सकते हो उतने लेके आओ। स्टेज 2 और स्टेज 4 फाइनल जो मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 प्लस स्टेज 4 इन दोनों के मार्क्स के ऊपर बनेगी, जो आपको फाइनल सेलेक्ट कराएगी। स्टेज 3 और स्टेज 1 जो है ये दोनों क्वालिफाई है। ठीक है। स्टेज 3 टाइपिंग टेस्ट है, इसमें 35 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको मिनिमम, और 97% एक्यूरेसी के साथ। आपको बैक स्पेस अलाउ होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पेपर होगा। 35 वर्ड इजी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कर सकते हो आप। तो अब पैटर्न मैंने आपको बता दिया, थोड़ी टिप बताता हूँ क्या कहाँ से आपको करना चाहिए, कैसे कैसे आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, CBT 1 जो है इसके मोस्ट प्रोबेबली चांस है मई या जून। मोस्ट प्रोबेबली 99% बता रहा हूँ।
ठीक है। CBT 2 का मुझे नहीं पता, लेकिन CBT 1 और CBT 2 में मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ का वो होता है, मैक्सिमम 30 डेज़ या 40 डेज़ मान लो। ये मैं बस JCA के हिसाब से बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं दिए थे इन्होंने स्टेज 2 के लिए, बहुत जल्दी स्टेज 2 करा दिया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाता है ना, मई जून में अगर करा रहे हो तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 15-20 दिन देंगे, तो 30 से 40 दिन लग जाएंगे प्री और मेंस के बीच में। तो स्टेज 1 जो है, इसमें तो क्वालिफाई होना है, इसमें से आपको नंबर अच्छे लेके आने पड़ेंगे, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन, ऊपर GS की, फिर मेन जो है डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन अच्छी होती है, मानो ये बात आपको करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते, कोर्ट में अच्छा खासा लिखना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको ग्रामर भी अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर का भी टेस्ट होता है। ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए, जैसे अभी IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में ट्रांसलेशन है, IB ACIO में ऐसे राइटिंग थी, कॉम्प्रिहेंशन था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे ही इसमें ऐसे भी है, लेटर भी है, ट्रांसलेशन भी है, और ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो कैप वगैरह है, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रिपरेशन के लिए भाई इंग्लिश का तो देखो, मैं तो रानी मैम को बोलता हूँ, रानी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ। GS के लिए परमार SSC, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC प्री तक बता रहा हूँ, UP PCS प्री तक बता रहा हूँ, CAPF का बता रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो आप, तो परमार SSC फॉलो करो। अगर आपने पहले कभी सिलेबस पढ़ा हुआ है उनका, तो उनकी क्विक रिवीजन वाली जो वीडियो आती है ना, वन शॉट वाली जो वीडियो है, वो कर लो, काफ़ी बहुत है, मतलब काफ़ी है। मैं वही करके जाता हूँ हर एग्ज़ाम में, और मैं एक डिसेंट स्कोर लेके आ जाता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आउट ऑफ 40 लेके आ जाऊँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट में 2 एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। एक में 20 क्वेश्चन आए थे GS के, और एक में आए थे 25 क्वेश्चन GS के। इसमें मेरे 17 क्वेश्चन सही है, इसमें मेरे 21 क्वेश्चन सही है। मैंने किए 19 थे, इसमें 2 गलत हो गए तो 17 सही है, इसमें 22 किए थे, एक गलत हो गया, 21 सही है। एक ICMR का दे के आया था मैं, ICMR में शायद 20 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 17 क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो परमार SSC की मैं वीडियो देख के जाता हूँ, जो पेपर TCS कराता है ना, मैं बता रहा हूँ, TCS PY क्वेश्चन बहुत पूछता है, करंट अफेयर पूछने लगा 25 ईयर, जो 2025 में आपने TCS का क्या किसी भी एग्ज़ाम का देखा होगा पैटर्न, करंट अफेयर का वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है, तो प्लीज़ फोकस ऑन ऑल्सो ऑन करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं RB की जो बुक आती है ना, बुक करंट अफेयर वाली, मैं उसको पढ़ता था, उसमें से क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल जाते थे। इसके अलावा तो मैं कहीं से करंट अफेयर नहीं पढ़ा। और इसके बाद अगर मैथ और रीजनिंग पढ़नी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं तो टीचर तो काफ़ी है इस फील्ड में। मैं भी टीचर नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बस स्टूडेंट हूँ, और आई थिंक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बता सकता है एक टीचर से। टीचर क्वेश्चन आसान तरीके से करा देगा, शॉर्ट ट्रिक से करा देगा, लेकिन मैं पेपर दे के आता हूँ तो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं, और इन टॉपिक को वहाँ बैठ के कैसे किया जाता है वो मैं बता सकता हूँ। टीचर ने अपने टाइम पे जब किए होंगे तो तब अलग चीज़ है, अब चीज़ तब से चेंज हो चुकी है, तब से क्वेश्चन भी चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए मैं तो रीजनिंग में अच्छे से पढ़ाता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो मेरी वीडियो। थैंक यू।